क्या हर प्यार को शादी की मंजिल चाहिए या कुछ रिश्ते सिर्फ आदत बनकर ही खूबसूरत लगते हैं? और अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दे, तो क्या आप अपने 10 साल पुराने प्यार को छोड़ पाएंगे? यही सवाल पूछती है शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की नई फिल्म कॉकटेल 2। लेकिन क्या ये फिल्म 2012 के कल्ट क्लासिक कॉकटेल वाला जादू दोबारा पैदा कर पाई है, या फिर सिर्फ खूबसूरत लोकेशंस और स्टाइलिश फ्रेम्स के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करती है? दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म कॉकटेल 2 का पूरी कहानी के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के, और जानेंगे कि आखिर ये फिल्म आपके पैसे और समय को डिजर्व करती है या नहीं। इस बार कहानी बदली है, किरदार बदले हैं और सिचुएशन भी बदली है। फिल्म सर्व तो बड़े स्टाइल में की गई है, लेकिन क्या इसमें वो पुरानी वाली कड़क और जिंग है? तो चलिए बिना किसी स्पॉइलर के लेकिन पूरी डिटेल के साथ करते हैं कॉकटेल 2 का रिव्यू। सबसे पहले चलते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के आलीशान और एफ्लुएंट घरों से, जहां हमारी मुलाकात होती है कुणाल यानी शाहिद कपूर से। कुणाल भाई साहब एक गॉर्जियस और बेहद टैलेंटेड शेफ हैं, जिन्हें अच्छी तरह पता है कि अपनी डिशेस और अपनी बातों से कस्टमर्स को कैसे इम्प्रेस करना है। उनकी जिंदगी में है दिया यानी रश्मिका मंदाना, जो उनकी कॉलेज स्वीट हार्ट है। दोनों पिछले 10 सालों से एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, साथ रहते हैं, साथ घूमते हैं, साथ सपने देखते हैं। लेकिन एक समस्या है, कमिटमेंट। दिया चाहती है कि अब शादी हो जाए, रिश्ते को एक नया नाम मिल जाए, लेकिन कुणाल हर बार बात को टाल देता है। वो दिया से प्यार तो करता है, लेकिन शादी और जिम्मेदारियों से डरता है। शॉर्ट में कहें, इनका 10 साल का रिश्ता अब एक फैमिलियर स्नूज बटन पर चल रहा है बस। इसी बीच दोनों छुट्टियां मनाने इटली के खूबसूरत आइसलैंड सिसिली पहुंचते हैं। यहीं उनकी मुलाकात होती है दिया की पुरानी दोस्त एली से। एली बेहद कॉन्फिडेंट, ग्लैमरस और बेफिक्र लड़की है, एक आजाद पंछी जैसी। उसकी एंट्री के साथ ही फिल्म का पूरा टोन बदल जाता है। एली दोनों को सलाह देती है कि अपने पुराने ट्रैवल प्लान्स छोड़कर उसके साथ सिसिली घूमो। अब एली डिसाइड करती है कि तीनों कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। तीनों साथ घूमते हैं, बीच पार्टीज करते हैं, यॉट की ट्रिप्स होती हैं, शानदार लोकेशन दिखाई जाती हैं। धीरे धीरे एली और कुणाल के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है, जो बाद में इमोशनल अट्रैक्शन में बदलने लगती है। हालांकि फिल्म इसे बहुत खुलकर नहीं दिखाती, लेकिन दोनों के बीच की केमिस्ट्री लगातार बढ़ती रहती है। जैसे जैसे लव ड्रेंच्ड इटालियन हॉलिडे आगे बढ़ता है, चीजें मैसी होने लगती हैं। एक तरफ 10 साल का पुराना रिश्ता, रिलायबल प्यार है, तो दूसरी तरफ एली का इंसेंडिसेंट और ग्लैमरस प्रेजेंस है। दिया को महसूस होने लगता है कि कुछ बदल रहा है। कुणाल पहले जैसा नहीं रहा, वो अब उसके साथ कम और एली के साथ ज्यादा कंफर्ट महसूस करने लगा है। फिल्म का पहला हाफ इसी लव ट्रायंगल को सेटअप करने में निकल जाता है। इंटरवल के बाद कहानी एक प्रॉपर ड्रामेटिक लव ट्रायंगल का रूप ले लेती है, जहां दिया और एली कुणाल के अफेक्शन के लिए आपस में टकराती हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है कुणाल, जो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन सच का सामना भी नहीं करना चाहता। यही फिल्म अपने सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को सामने लाती है। क्या प्यार सिर्फ एक्साइटमेंट है, या फिर कंफर्ट भी प्यार का हिस्सा हो सकता है? क्लाइमैक्स के दौरान दिया और एली कुणाल का सामना करती है। दोनों ही कुणाल पर इल्जाम लगाती है कि वो सेल्फिश और नॉन कन्फ्रंटेशनल है। वो बस दूसरों को खुश करने के लिए चीजें करता है, कभी भी कड़वे सच का सामना नहीं करता, कोई कठिन फैसला नहीं लेता। इसके बाद कहानी रिश्तों, जिम्मेदारी और मैच्योर लव की तरफ मुड़ती है। फिल्म का मैसेज साफ है, सच्चा प्यार हर समय परफेक्ट नहीं होता। कई बार प्यार सिर्फ एक आदत होता है, एक ऐसा कंफर्ट जोन जिसमें हम बार बार लौट कर आते हैं, चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो। आखिरकार कुणाल समझता है कि टेम्पररी अट्रैक्शन और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कितना बड़ा फर्क होता है, और फिल्म एक इमोशनल और सेफ एंडिंग के साथ खत्म होती है। अल्टीमेटली कहानी उस पुरानी पेरेंटल थिंकिंग पर आकर खत्म होती है कि दिन भर चाहे बाहर कितना भी खेलो, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आओ। यानी ऐसी एंडिंग जो बहुत प्रिडिक्टेबल लगती है। अब बात करते हैं फिल्म की राइटिंग डिपार्टमेंट की। इस फिल्म की स्टोरी लिखी है लव रंजन ने, और स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स मिलकर लिखे हैं लव रंजन और तरुण जैन ने। देखिए, लव रंजन अपनी फिल्मों में मॉडर्न रिलेशनशिप की कड़वी सच्चाई और कंफ्यूजन दिखाने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट और डायलॉग्स कुछ जगहों पर काफी यूथ सेंट्रिक और रिलेटेबल हैं,
खासकर वो सीन जहां लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तुलना एक फटी पुरानी लेकिन कंफर्टेबल टी शर्ट से की गई है। वो बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है, लेकिन सेकंड हाफ में स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो हो जाता है। कहानी एक ही टोल प्लाजा पर खड़ी होकर सिग्नल का वेट करती है। डायलॉग्स अच्छे हैं, लेकिन प्यार का पंचनामा या तू झूठी मैं मक्कार जैसी पंच लाइन्स की उम्मीद मत रखिएगा। अब आते हैं फिल्म के सबसे स्ट्राइकिंग और सबसे खूबसूरत हिस्से पर, इसकी सिनेमेटोग्राफी। कैमरे के पीछे कमाल किया है सिनेमेटोग्राफर संताना के रविचंद्रन ने। बॉस, इन्होंने फिल्म को किसी फिल्म की तरह नहीं बल्कि सिसिली के एक लग्जूरियस ट्रैवलॉग की तरह शूट किया है। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले लैंडस्केप्स, समंदर के विजुअल्स और दिल्ली की आलीशान शादियों और पार्टियों के सेट्स इतने गॉर्जियस हैं कि फिल्म देखते देखते आप अपने वैकेशन की प्लानिंग करने लगेंगे। ये फिल्म विजुअली एक ब्रिलियंट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है, जिसे बड़े पर्दे पर देखना ही असली मजा है। इस सीक्वल को भी खुद डायरेक्ट किया है होमी अदजानिया ने, और उस खास अर्बन और डार्क कॉमेडी स्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। फिल्म की पैकेजिंग बहुत ही पॉलिश्ड और मॉडर्न है। इसके किरदारों के कपड़े बहुत बोल्ड हैं, नेकलाइंस प्लंजिंग हैं, लेकिन डायरेक्टर फिल्म के कोर को बहुत ही सेफ, ट्रेडिशनल और डोमेस्टिकेटेड रखते हैं। वो सिर्फ ऊपर से बोल्ड दिखने का ढोंग करती है, पर अंदर से वही पुरानी कश्मकश में फंसी रहती है। डायरेक्शन अच्छा है, पर थोड़ा और डेयरिंग हो सकता था। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस पर। सबसे पहले बात करते हैं शाहिद कपूर की। कुणाल के किरदार में शाहिद पूरी फिल्म की जान है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस शानदार है। कंफ्यूज्ड लवर के रूप में उन्होंने काफी नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। इमोशनल सीन्स और रोमांटिक मोमेंट्स दोनों में ही शाहिद चमकते हैं। अब बात कृति सेनन की। एली के किरदार में कृति सेनन फिल्म की सरप्राइज पैकेज है। उनकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और चार्म स्क्रीन पर लगातार अटेंशन खींचते हैं। कई सीन्स में तो वो बाकी एक्टर्स पर भारी पड़ती हैं। अगर फिल्म कहीं पर टिकती है तो उसमें कृति का काफी योगदान है। अब आते हैं रश्मिका मंदाना पर। दिया के कैरेक्टर में रश्मिका ईमानदार कोशिश करती हैं, लेकिन कैरेक्टर और परफॉर्मेंस के बीच एक डिस्कनेक्ट महसूस होता है। कुछ जगह पर उनका हिंदी डिक्शन और डायलॉग डिलीवरी थोड़ी कमजोर लगती है, जिस वजह से इमोशनल इम्पैक्ट कम हो जाता है। फिल्म की एडिटिंग की है अक्षरा प्रभाकर ने। पहला हाफ स्मूथ है, लेकिन दूसरा हाफ थोड़ा खींचा हुआ महसूस होता है। कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था, फिर भी फिल्म कभी पूरी तरह बोरिंग नहीं बनती। एडिटिंग ठीक ठाक है, लेकिन एक्सेप्शनल नहीं है। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। सॉन्ग्स कहानी के मूड के साथ अच्छे से फिट होते हैं। रोमांटिक ट्रैक्स सुनने में अच्छे लगते हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी कई इमोशनल मोमेंट्स को बेहतर बनाता है। प्रीतम का म्यूजिक फिल्म के रोमांस और रिदम को बड़े पर्दे पर एक बेहतरीन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस में बदल देता है। कुल मिलाकर कॉकटेल 2 एक खूबसूरत दिखने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है शाहिद कपूर और कृति सेनन की केमिस्ट्री, सिसिली की शानदार विजुअल ब्यूटी, प्रीतम का म्यूजिक और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे प्रिडिक्टेबल स्टोरी, लिमिटेड इमोशनल डेप्थ, स्लो स्क्रीन प्ले और रश्मिका मंदाना का मिसफिट कास्टिंग फील। फिल्म कई बार बोल्ड दिखना चाहती है, लेकिन कभी सच में बोल्ड नहीं बन पाती। अगर आप रियलिस्टिक रिलेशनशिप ड्रामा, ब्यूटीफुल लोकेशंस और स्टाइलिश रोमांस पसंद करते हैं तो कॉकटेल 2 आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप 2012 वाली कॉकटेल जैसी फ्रेशनेस और इमोशनल इम्पैक्ट की उम्मीद रख रहे हैं तो शायद थोड़ी निराशा होगी। एक्चुअली कॉकटेल सर्व तो बड़े ही ग्लॉसी ग्लास में हुई है, लेकिन उसमें वो वाली किक थोड़ी कम है। दोस्तों, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन शायद हर रिश्ता किसी ना किसी वजह से जरूर होता है। अब सवाल आपसे, अगर आपके सामने एली और दिया जैसी सिचुएशन आ जाए तो क्या आप दिल की सुनेंगे या सालों पुराने रिश्ते की? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अलविदा।